नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि, देश के कई शहरों में कराए सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ और मुंबई के सीवेज वाटर यानी कि नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से देश में विभिन्न शहरों में कराए जा रहे सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है। 8 प्रयोगशालाओं में जांच कर पुष्टि का जिम्मा दिया गया है। मुंबई के सीवेज वाटर में भी वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। अन्य शहरों में भी नमूने जांचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नदियों में फेंके गए शवों के जरिए भी कोरोना फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पानी में मिले वायरस का क्या प्रभाव होगा, इस पर अलग से अध्ययन किया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों के नालों से नमूने लिए गए थे। इनमें से नाले के नमूने में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में वायरस मिलने के सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रभाव को लेकर आगे अध्ययन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को लेकर आया नया अपडेट। 1 जून से लागू नहीं होंगे नए नियम। जी हां, सोने से बनी ज्वेलरी और हॉलमार्किंग को अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इन नियमों को 1 जून से लागू करना था, लेकिन महामारी कोरोना के चलते इसे एक बार फिर टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों में एक बार फिर से ढील देने का ऐलान किया है। 15 जून 2021 तक इसे टाला गया है। मतलब अब 16 दिन में हॉलमार्किंग के नियम लागू होंगे। इसके बाद देश में सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री होगी। ग्राहकों को नकली ज्वेलरी से बचाने और कारोबार को निगरानी के लिए हॉलमार्किंग बेहद जरूरी है। हॉलमार्किंग का फायदा ये है कि अब आप इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी। मतलब आपको सोने की वाजिब दाम मिलेंगे। हॉलमार्किंग में प्रोडक्ट कई चरणों में गुजरता है। ऐसे में गुणवत्ता में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। वहीं धोखाधड़ी से सजा का भी प्रावधान किया गया है। नियमों के मुताबिक 1 लाख से लेकर ज्वेलरी के दाम के 5 गुना तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धोखाधड़ी पर जुर्माने के साथ 1 साल की कैद भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैलता है कोरोना वायरस। सरकार ने जारी किए नए कोविड प्रोटोकॉल, एस्टेरॉयड को लेकर भी सलाह। जी हां, भारत में दूसरी लहर के बीच सरकार ने एक बार फिर से कोविड के प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। इसके अलावा सरकार ने बीमारी के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही दवाइयों को लेकर सलाह दी है। सरकार ने नए कोविड के प्रोटोकॉल में WHO की जानकारी को शामिल किया है। इसमें कहा जा रहा है कि SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल सकता है। इसके अलावा नए नियमों में सरकार ने एस्टेरॉयड, रेमडेसिविर और टॉर्सिलिजुमैब दवा की भी ठीक तरह से उपयोग किए जाने की बात कही है। सरकार ने बीमारी से उबरने के बाद जटिलताओं से बचने के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे कि कोविड-19 से जूझ रहे मरीज के उपचार में इस्तेमाल किए जा रहे स्टेरॉयड ब्लैक फंगस का बड़ा कारण बन सकते हैं। देश में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में इस दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन की महामारी घोषित किया जा चुका है। इसी के लिए इन दवाओं का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत सरकार के खिलाफ अदालत पहुंचा व्हाट्सएप। कहा नए कानूनों से खत्म हो जाएगी प्राइवेसी। जी हां, फेसबुक के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप भारत सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ अदालत पहुंच गया है। नए नियमों में व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन यानी कि जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया है का पता रखना होगा। इस नियम के खिलाफ कंपनी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि मैसेजिंग ऐप को चैट का इस तरह से ट्रेस रखने को कहना एक तरह से व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को खत्म कर देगा और लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कानून के अनुसार व्हाट्सएप को सिर्फ उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले गुड न्यूज, मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 12 से 17 वाले बच्चों पर प्रभावी बताया है। जी हाँ, कोरोना वायरस कहर के बीच बच्चों के लिए वैक्सीन के स्तर पर एक खुशखबरी मिली है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसका कोरोना रोधी टीका वयस्कों के साथ उन बच्चों पर भी प्रभावी है जो 12 साल के हो चुके हैं। अमेरिका में ये टीका बच्चों को संक्रमण से दूर रखने के लिए विकल्प बनता जा रहा है। अध्ययन में पाया गया है कि ये टीका पहले खुराक के 2 हफ्ते के बाद 93% प्रभावी रहा है। अमेरिका और कनाडा ने इस महीने की शुरुआत में फाइजर और बायोएनटेक के टीके को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को देने की मंजूरी दी थी। शुरुआती नतीजों में पता चला है कि टीका वयस्क
वयस्कों की तरह ही किशोरों के प्रतिरोधक तंत्र की सुरक्षा पर काम करता है। टीकाकरण के बाद बाह में सूजन, सिरदर्द और थकान जैसे सामान्य दुष्प्रभाव नजर आते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक लेने वालों में संक्रमण नहीं मिला, यानी कि मॉडर्ना का टीका बच्चों में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तट से टकराया यास तूफान, बंगाल, उड़ीसा समेत देश के 10 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, देश के पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान यास अपना कहर बरपा रहा है। अब से कुछ देर पहले यास तूफान पूर्वी तट से टकराया है, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। इस तूफान के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है। साथ ही चक्रवाती तूफान को लेकर बिहार, झारखंड सहित आसपास के अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तेज हवाएं और बारिश हो रही है। वहीं पूर्वी मिदनापुर में दीघा में भी तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की भी खबर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया है कि इस दौरान समुद्र में 2 से 4 मीटर की ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है। बहुत तेज हवा चलने की आशंका के चलते पश्चिम बंगाल में ट्रेन, विमान व जलपोत को जंजीरों से बांधा गया है। साथ ही कई ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। तूफान को चलते देश के 10 राज्यों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल क्या रहेगा, तो आपको बता दें कि बहुत भीषण चक्रवात यास उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तर उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल तट की ओर बढ़ना जारी रखेगा। ये तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें देने जारी रखेगा। बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा मार्गों को कवर करेगी। उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाकी हिस्सों, बिहार, केरल और तटीय कर्नाटक के 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्य बारिश के साथ 1-2 स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठीक होने के बाद भी लंबे वक्त तक परेशान कर सकता है कोरोना। ये लक्षण दिखे तो हो जाइए सावधान। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। अब तक इस वायरस के कारण 3 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज का कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। आपको बता दें, कई इंद्रियों के वायरल संक्रमण से पीड़ित लोगों को गंध महसूस नहीं होती। इस लक्षण को भी ठीक होने में काफी लंबा समय लगता है। कोरोना वायरस के रोगियों में इस बीमारी से लड़ने के हफ्तों बाद अधिक थकान का अनुभव हो सकता है। कई लोगों में कोरोना से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक खांसी और जुकाम रहता है। अगर खांसी और जुकाम लंबे समय तक रहें तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि कोरोना रोगियों में सांस की तकलीफ की समस्या होना एक सामान्य लक्षण है। वहीं कोरोना वायरस मसलन फाइबर को डैमेज कर देता है, जिसके कारण मांसपेशियों और शरीर में दर्द लगातार बना होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय की सलाह, सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को ना करें अपलोड। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है। साइबर सिक्योरिटी ने उन सभी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है जो वैक्सीन लगवाने के बाद अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों को सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बाद हार्ड या सॉफ्ट दोनों के रूप में मिलता है। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर इसे भेजा जाता है। इसे लोग साइबर सिक्योरिटी की दिशा से निर्देशों के चलते सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट की तस्वीर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल चोरी होने का डर है, जिससे आप ही को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचने का यही उपाय है कि सर्टिफिकेट को अपने पास सहज कर रखें, ना कि उसे सोशल मीडिया पर उसे सार्वजनिक किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, 19 सितंबर को दोबारा शुरू हो सकता है IPL 2021, 10 अक्टूबर को फाइनल। जी हाँ, दुनिया के सबसे लोकप्रिय T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। IPL का 14वां सीजन इस साल अप्रैल में शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसे बीच में ही रोकना पड़ा। अब नई रिपोर्ट के अनुसार IPL 2021 के बचे मुकाबले इस साल सितंबर में शुरू हो सकते हैं, जबकि अक्टूबर में उसका फाइनल देखा जाएगा। IPL 2021 में बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 सितंबर से UAE में हो सकता है। वहीं इसका फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने PTI को बताया कि टूर्नामेंट के बाकी बचे मुकाबलों को 3 हफ्तों में खत्म कराया जाएगा, जिससे 10 डबल हेडर मुकाबले होंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सार्स के तेल और रिफाइंड ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, आसमान छूने लगे दाम। जी हाँ, खाने का स्वाद खाद्य तेलों पर ही टिका होता है। कारोबारी बताते हैं कि पिछले वर्ष के लॉकडाउन की अपेक्षा इस वर्ष खाद्य तेलों का मूल्य 2 गुना हो गया है। अप्रैल मई के बीच सरसों और रिफाइंड के दामों में प्रति लीटर 20 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों में रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में सरसों का तेल 90 रुपए से 100 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 170 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। रिफाइंड का मूल्य पिछले वर्ष 90 से 95 से घटकर 160 से 165 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। और सरसों तेल, रिफाइंड और वनस्पति के घी की में अप्रैल में मई के बीच करीब 20 से 25 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो गई है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।